हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं मुबारक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारक एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है सेल ट्रांसपोर्ट। दोस्तों सेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है और सेल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सेल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसको बाहर भेज देना, बाहर के कंटेंट को सेल के अंदर लेके आ जाना, मतलब कुछ चीजों का आदान प्रदान जो होगा उसको अपन कहते हैं दोस्तों सेल ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन एग्जांपल के लिए, ये हमारी एक सेल है, ठीक है। और इसके ऊपर जो सेल है, इसके ऊपर जो ये इसकी कवरिंग है वो क्या है दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। ये हमारी सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे राइबोसोम है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, राइबोसोम है। अब जो राइबोसोम है, जो राइबोसोम है ये बनाता है दोस्तों प्रोटीन। क्या बनाता है, प्रोटीन। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रोटीन सिर्फ हमारी सेल को चाहिए, सेल के बाहर भी हमारे लिए प्रोटीन की जरूरत है, जैसे कि ब्लड में प्रोटीन होना चाहिए। तो बनाएगा कौन उस प्रोटीन को, हमारी सेल बनाएगी। अब वो जो सेल है वो उस प्रोटीन को अपने पास भी रखेगी, और अगर हमारे बॉडी से सेल के बाहर अगर हमारी प्रोटीन की जरूरत पड़ी कहीं तो उसको बॉडी के बाहर भी भेजेगी। एग्जांपल के लिए इसने प्रोटीन बनाया इस राइबोसोम ने और उसको हमारे सेल से बाहर भेजा। अब जो सेल से बाहर हमारी ये भेजेगी, इसको सेल के बाहर जो इसको भेज रहा है कौन, सेल के बाहर जो प्रोटीन आ रहा है, ये प्रोटीन जो है हमारी सेल के बाहर जिस जो नीड है इसकी उसको पूरा करेगा। लेकिन आने के लिए इसको कहां से आना पड़ेगा, जो सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उनके थ्रू ये चीज बाहर आएगी। तो इसका बाहर आना, प्रोटीन का बाहर आना, और जैसे हमारी O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, उसको सेल की जरूरत होती है, सेल को उसकी जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन को किस में डाल दिया जाता है, सेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो जिस प्रोसेस से ये हमारी O2 अंदर गई और जिस प्रोसेस से प्रोटीन हमारे सेल के बाहर आई, यहां पर कहने का मतलब है कि कुछ चीजें अंदर भी जा रही हैं, कुछ चीजें बाहर भी जा रही हैं। तो कुछ ये सब्सटेंस का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ये आदान प्रदान किस में हो रहा है दोस्तों, सेल के अंदर हो रहा है। तो सेल के अंदर सेल के लेवल पर हो रहा है, इसीलिए इसको सेल ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ये जो है हमारा सेल ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये एक महत्वपूर्ण गुण होता है हमारी सेल का, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी सेल का, जो कि किसकी मदद से संपूर्ण होता है, ये होता है हमारी सेल की मेम्ब्रेन की मदद से, सेल मेम्ब्रेन की मदद से। भाई सेल मेम्ब्रेन की मदद से ही तो होता है, सेल मेम्ब्रेन ही तो कवरिंग करती है। कहने का मतलब जो अपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिव सेमी परमेबल होती है, मतलब कुछ चीजों को अंदर आने देती है, कुछ चीजों को अंदर नहीं आने देती। जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा तो उसको अंदर नहीं आने देगी, और जो अच्छी चीजें होंगी उनको अंदर आने देगी, ठीक है। तो जो कुछ चीजें बाहर हमारे सेल से बाहर जिनकी नीड होगी उन्हें सेल अपने से बाहर भेज देगी। तो आदान प्रदान जो होगा ट्रांसपोर्टेशन, वही कहलाता है सेल मेम्ब्रेन, वही कहलाता है सेल ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। जो सेल ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव, ठीक है। एक हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये दो तरह का होता है। देखो दोस्तों, एक्टिव जो होगा इसका मतलब है ये एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें जो है हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे क्या है, इसमें आपने एक वर्ड लिख दिया, नीड एनर्जी, नीड एनर्जी। अब नीड, कुछ लोगों को इंग्लिश थोड़ी कम आती है तो नीड का मतलब नहीं पता होगा, तो भैया देखो नीड का मतलब होता है जरूरत, ठीक है। कहने का मतलब है यहां पर एनर्जी की जरूरत होगी हमें, ठीक है। किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव की बात करें तो इसमें नो नीड ऑफ एनर्जी, ठीक है, नो नीड ऑफ एनर्जी। तो दो प्रकार का होता है सेल ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और पैसिव की बात करें तो इसमें जो है कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। देखिए, सुनिए, समझिए, बात करते हैं अपन आगे। इनको अपन हटा देते हैं, सुनो। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं समझाऊं कि एक बार एक प्रेमी जोड़ा था, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ थे। अब हस्बैंड वाइफ जो है वो घूमने गए, कहीं बाहर गए होंगे, कुल्लू मनाली वगैरह साइड में कहीं गए होंगे अच्छी जगह। तो वहां पे क्या है, पहाड़ी थी, एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, ओके। और इस पहाड़ी पे जाने के बाद जो इधर व्यू था
वो इतना सुंदर व्यू था कि इधर खाई वगैरह थी और बड़े बड़े पहाड़ थे, तो कहने का मतलब बहुत ही सुंदर व्यू था। तो लोग क्या करते थे, इसके ऊपर जाते थे, ठीक है, इसके ऊपर जाते थे और इसके ऊपर से उस चीज को देखते थे, है ना। ऊपर जाने के बाद में शहर की तरफ देखेंगे तो शहर भी बड़ा सुंदर लगता है और बाकी चीजें वहां से ऊपर जाके अच्छे से दिखाई देती थी। तो इसलिए अब जो ये हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, ये जो हस्बैंड वाइफ थे, ये भाई आगे इधर घूमने के लिए। अब आगे घूमने, तो अब इन्होंने क्या किया, चढ़ना शुरू किया। अब जैसे ही चढ़ना शुरू किया, तो मुझे बताइए चढ़ने में अपन को एनर्जी लगेगी, मेहनत लगेगी? हाँ, तो मेहनत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब देखो, हस्बैंड जो है वो तो फिर भी एडजस्ट करेगा, वो तो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा चढ़ने की, ठीक है। लेकिन जो वाइफ है, उसी को तो घुमाने लाया था। वो जो वाइफ थी वो ड्रामेबाज थी, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मेरे पैर में मैं नहीं चल सकती। थोड़ी दूर जाने के बाद बोले कि मैं थक गई हूं बहुत ज्यादा। तो बेचारा जो हस्बैंड था उसने हाथ पकड़ा और थोड़ा सा खींच के ले जाने की कोशिश की। तो थोड़ी देर चली और उसके बाद में फिर से वो बैठ गई। तो फिर हस्बैंड ने क्या किया, उसको गोद में उठाया और बड़ी मुश्किल से जाके जो है वो वहां पे पहुंचा। पसीने में लथपथ होकर के जो है ये दोनों यहाँ पर पहुंच गए। अब जब दोनों पहुंच गए तो वाइफ जो है बड़ी खुश हुई। अब खुश हुई तो अब क्या हुआ कि उसने कहा कि भैया, जो है भैया नहीं, उसने कहा हस्बैंड को कि मुझे आइसक्रीम खानी है। अब ऊपर थोड़ी ना आइसक्रीम वाला बैठा है कि उसको आइसक्रीम निकाल के दे देगा। तो उसका मन किया आइसक्रीम खाने का। तो अब पति को क्या, अब आइसक्रीम नीचे मिलेगी तो थोड़ी ना वापस आएगा। तो उसने क्या कहा कि अपन नीचे चल के खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसका नजारा ले। तो इस बात पे उसने मना किया और झगड़ा हो गया ऐसे ही आपस में। बोला कि नहीं, तुम इतना मेरे लिए नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। तो झगड़ा हो गया। फिर उसने क्या किया, इस हस्बैंड को आया गुस्सा और इसने क्या किया, इसने मारी पीछे से लात। और जैसे ही पीछे से लात मारी, तो आप मुझे बताइए अब इसकी स्पीड कितनी होगी। ऊपर से ये धीरे धीरे आएगी, 1 घंटे में जैसे चढ़े थे उसी स्पीड से आएगी, या फिर 10 मिनट में नीचे पहुंच जाएगी, 5-10 मिनट में नीचे पहाड़ी से। तो कहने का मतलब है, जो ये ऊपर चढ़ने की प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस है दोस्तों, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवली मेहनत करके जो है ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर से आने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। आई बात समझ में? तो एक्टिव में मेहनत करनी पड़ेगी, यहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। पैसिव में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप आ जाएगा सब्सटेंस नीचे, जैसे कि ये आ गई। तो इस तरह से इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एंड यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।